हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का और दिन के लगभग बज गए हैं 11। सारे काम मेरे हो गए थे ख़त्म, तो मैं आ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना वो सारे ख़त्म हो गए हैं और आलू भी ख़त्म हो गया था। आलू, प्याज, टमाटर, ये 3 चीज़ें जब नहीं होती है ना तो लगता है जैसे कुछ है ही नहीं घर में। तो सब्ज़ी लेने के बाद फिर फ्रूट सब्ज़ी जो भी चीज़ें मुझे लेनी थी लेके मैं आ गई घर। अभी भी ना मतलब बाहर जब कुछ शूट करना होता है ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता रहता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। ख़ास करके तब जब मैं अकेले जाती हूँ ना, तब तो और भी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता रहता है। घर आने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले बच्चों को ना फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ। तो केला तो मैंने खिला दिया था, मैंने सेब जब काटे ना तो ये पता है ऐसे निकल गए। तो जो साइड से सही थे वो मैंने निकाल दिए, बाकी मैंने हटा दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं ना एक और काट के देखती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से तो ये देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं और अंदर से ना सारे जो है वो सड़े हुए निकल जाए। तो फिर मैं अभी जाके ना बोल के आऊँगी भैया को। लेकिन फिर वो एक ही था, बाकी सारे जो है मतलब दूसरा जो मैंने काटा तो वो सही था। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर से ना देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, अंदर से तो भाई काटने के बाद ही पता चलेगा। तो गलती सब्जी वाले की भी नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे ना मैंने सेब काट लिया था और आशी कह रही थी कि मुझे ना बिना चाट मसाले के साथ ही खाना है और बाबू कह रही थी मुझे चाट मसाले के साथ खाना है। तो दोनों की ना पसंद जो है एकदम ही अलग अलग है। कभी आशी को चाट मसाले के साथ चाहिए होता है, कभी बाबू को नहीं चाहिए होता है। तो फिर मैंने ना दोनों में ही थोड़ा थोड़ा डाल के दे दिया था। और सेब सच में बहुत मीठे थे खाने में। मैं वैसे नहीं खाती हूँ, बट जैसे काट रही हूँ ना तो कभी कभार ले लिया एक दो टुकड़ा, अदरवाइज़ मैं बच्चों को ही काट के दे देती हूँ। पहले ना मैं ऐसे सोचती थी, जब शादी से पहले की बात है, कि ऐसे कैसे होता है कि अपने मतलब कहते हैं ना कि जब माँ बनते हैं तो बच्चों से मतलब ये होता है कि बच्चे खा लें, हम नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। तो मैं ऐसे सोचती थी ऐसे कैसे हो सकता है कि हम खुद नहीं खाएं और बच्चों को दे दें। पर आज की डेट में जब मैं खुद वही चीज़ें करती हूँ ना तो मुझे मतलब तब जाके पता चलता है कि नहीं, हाँ ये सब चीज़ें भी होती। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खा सकती हूँ या मुझे नहीं खाना है, पर मन ही नहीं करता है, बस लगता है बच्चों को दे दो, बस वही बहुत है। तो बच्चों को दे दिया था और फिर मैं आ गई थी दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले ना मैं दाल चढ़ा देती हूँ एक साइड गैस पे, दूसरी साइड जो है मैं चावल रख दूँगी और तब तक ना मैं सब्ज़ी वगैरह कट करके और रख दूँगी। तो बस खाना जो है फटाफट से बन जाता है। खाने की ना मुझे उतनी टेंशन नहीं होती है, बन जाता है इजीली। और आज ना सेकंड सैटरडे था, तो मतलब कि बच्चों की भी छुट्टी थी, 2 दिन की छुट्टी हो गई। इस पर काफ़ी दिनों बाद छुट्टी मिली है सैटरडे की। वैसे तो छुट्टियां पड़ती रहती है, नहीं तो कुछ ना कुछ रहता ही था। कभी पीटीएम हो जाता था, कभी कुछ इनका कार्ड मेकिंग, तो कुछ ना कुछ ऐसे रहता था जिसकी वजह से इनकी छुट्टी नहीं होती थी, या तो फेस्टिवल वगैरह पड़ जाते थे। तो दोनों की छुट्टी है और जब बच्चों की छुट्टी होती है ना दोनों की, तब मेरे काम जो है ना मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ और बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के पीछे ना बहुत सारा टाइम चला जाता है। बच्चे जब घर पे होते हैं या स्कूल से आ जाते हैं ना, उसके बाद मैं बहुत कम ही वीडियो शूट करती हूँ। ज़्यादातर जो मेरा व्लॉग होता है मुझे लगता है वो लंच टाइम तक का ही होता है, या थोड़ा बहुत शाम को शूट कर लिया तो कर लिया, क्योंकि बच्चों के आने के बाद ना फिर मतलब मेरा जो सारा टाइम और ध्यान होता है वो बच्चों के ऊपर ही होता है कि मैं उन्हें अच्छे से देख पाऊँ, कर पाऊँ। तो इस वजह से मैं कम ही कर पाती हूँ। तो आज छुट्टी थी दोनों की, तो मैं ज़्यादातर उन्हीं के पीछे लगी हुई थी। एक तो लड़ाई भी दोनों बहुत करते हैं और साथ में भी रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ लिए ना तो अब हो गया कि बात नहीं करेंगे कुछ। लड़ने के तुरंत बाद ही दोनों खेलने भी लगते हैं, पर लड़ाई भी जो होती है ना इनकी वो बहुत ही खतरनाक वाली होने लग गई है अब तो उधर भी ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा इनकी एक और आदत है कि जैसे ही मैं कुछ काम करने लग जाऊँ, ख़ास करके जब मैं किचन में आती हूँ ना, तब दोनों जो है ना बस मम्मा मम्मा चिल्लाते रहेंगे। मतलब इनका ऐसा है कि उनके नज़र के सामने ही रहो। तो किचन में जो है ना मेरे लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब बच्चे घर पे होते हैं। एक पैर से मैं किचन में और एक पैर भाग भाग के मैं रूम में ही होती हूँ। बार बार मुझे किचन और रूम में देखना पड़ता है। और कई बार ऐसे होता है ना कि दोनों अच्छे से खेल रहे हैं, शांत हैं, आवाज़ नहीं आती है, तब भी मैं जा जा के बार बार देखती हूँ कि शांत कैसे हैं, हल्ला कैसे नहीं कर रहे हैं, लड़ कैसे नहीं रहे। क्योंकि कहते हैं ना बच्चे बिना लड़े नहीं रह सकते। तो मुझे लगता है कहीं कुछ ऐसे बदमाशी ना कर रहे हों या फिर कहीं छत पे ना चले गए, नीचे ना चले जाएं।
तो इस वजह से फिर बार बार मुझे देखना भी पड़ता है। तो आज ना मैं बना रही हूँ करेले की भुजिया। करेले की भुजिया ना वैसे तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते और मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद था, पर जब इस तरीके से जब मैं बनाती हूँ भुजिया तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। आशिक का भी फेवरेट बन गया है। तो आशिक कई दिनों से बोल रही थी मम्मा करेले की भुजिया कब बनाओगी। तो आज मैं सब्ज़ी लेने गई ना, तो ताज़ी ताज़ी करेले थे तो मैं लेके आ गई। और बस यहाँ पे करेले और प्याज छील के मैंने रख लिए हैं। ये प्याज जो है मैं चोखा बनाऊंगी तो उसके लिए भी है और साथ में करेले के लिए भी है। मैंने ना दाल बॉईल करते टाइम उसमें ना आलू डाल दिए थे, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है कि अगर करेले नहीं खाए ना तो फिर ऐसे सिर्फ दाल चावल खाली नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए मैंने डाल दिया था। और फिर बाबू तो नहीं खाती है करेले, बस आशी ही खाती है, तो इसलिए आलू भी डाल दिए थे मैंने, ताकि चोखा भी बन जाएगा। वैसे आज के जो है ना करेले बाबू ने भी खाया था थोड़ा बहुत। मेन पता है क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से बच्चे जो है हरी सब्जी खा लें, तो इसलिए अलग अलग तरीके से ट्राई करते रहते हैं कि बस बच्चे जो है ना जैसे भी खा ले। वैसे आशी जो है ना उतनी नहीं नखरे करती है खाने पीने में, सब्जियों के मामले में जितना कि बाबू करती है। उसका हर चीज़ में रहता है ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। तो ऐसे ही होता है जब दो बच्चे होते हैं ना, तो दोनों की पसंद नापसंद सब कुछ एकदम ही अलग होती है। यहाँ पे ना मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो उसमें मैंने मेथी और लाल मिर्च का तड़का लगाया है। दाल चावल दोनों ही बन गए हैं, बस अभी भुजिया ही बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे करेले डाल दिए हैं मैंने और इसमें डाल दूँगी मैं नमक और हल्दी। करेले की भुजिया में ना तेल जो है वो थोड़ा ज़्यादा डलता है, पर फिर भी मैंने आज कोशिश करी है कि थोड़े से कम ऑयल में बनाऊँ, क्योंकि ये वाली भुजिया ना क्रिस्पी बनती है एकदम। तो क्रिस्पी बनेगी तो थोड़ा सा तो ऑयल डालना ही पड़ता है ज़्यादा। यहाँ पे मैंने नमक और हल्दी डाल दिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको ना हम ढक के 50% तक पका लेंगे। उसके बाद जाके इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको ना मैं ढक के बीच बीच में चलाते हुए पका लूँगी। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दिया है। तो प्याज भी लगभग उतने ही हैं जितने कि मैंने करेले लिए थे। और बस इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नमक हल्दी ना मैंने पहले ही डाल दिया था। नमक हल्दी अगर हम बाद में डालेंगे ना तो करेले में फिर नमक का जो है टेस्ट अच्छे से नहीं आता है, तो इसलिए पहले ही डाल देती हूँ मैं। उसके बाद ढक के मैंने इसे दोनों को ही प्याज और करेले को अच्छे से पका लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो पक चुके हैं। अभी मैं इसको ना क्रिस्पी करूँगी, तो इसे अब हम तेज़ आंच पे अच्छे से फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा ना कि इसका जो कड़वापन है वो चला जाएगा और बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। जब तक ये क्रिस्पी हो रहा है तब तक मैंने तड़का बना लिया था चोखे और दाल के लिए। तो यहाँ पे आलू में मैंने नमक और प्याज डाल दिया है। जीरा और सूखी हुई लाल मिर्च का मैंने तड़का लगाया। बाकी जो तड़का बच गया था ना वो मैं दाल में लगाऊंगी। सेम तड़का चोखे में जो तड़का यूज़ करते हैं ना वही दाल में लगाओ तो बड़ा ही टेस्टी लगता है। इसको ढक देते हैं और दाल चावल बन गए हैं, चोखा भी लगभग बन गया है। बस अभी जो है भुजिया जो है बनेगी, तो बस इसे मैं थोड़ा और चला लेती हूँ तेज़ आंच पे, ताकि अच्छे से ना क्रिस्पी हो जाए, तभी जाके इसका जो है टेस्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे करेले जो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी मसाले में बस मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। मिर्च जो है मैंने सूखी हुई तीखी वाली थी तो तड़के में डाल दिया था, अभी नहीं डालूँगी, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा ना तो बच्चे फिर नहीं खाएँगे। और वैसे मेरे पास ना लाल मिर्च पाउडर भी ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से भी मैं नहीं डालूँगी। धनिया को मैंने बस एक बार मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खटाई के लिए आमचूर पाउडर। इससे ना एकदम से चटपटा सा बनता है करेला और लगता ही नहीं है कि करेले की भुजिया है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे हमारा जो लंच है वो बन के हो चुका है रेडी। खाने मम्मी आपको तो तारीफ करते करते थकेगा ही नहीं, इतना अच्छा बनाया है। वाह, तब से खाने की तारीफ बोलते रहेगा, हाँ। अच्छा क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? ये करेला अच्छा लगा। तो ये दाल चावल अच्छा। ये दाल चावल के साथ अगर ये करेला खा ले तो मजा ही कुछ और है यार। पसंद आया? पसंद पूछो ही मत यार, बहुत ही पसंद आया। खाओ। गाइस अगर आप भी इसे खाना चाहते हैं तो मेरी मम्मी के पास आ जाए और इसे जरूर खाना, एक बार ट्राई करना, ठीक है? घर पे बना लेना, मम्मी ने रेसिपी आप लोगों को बता रखी है। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा ना तो आप कभी भी करेला नहीं बना पाओगे। हाँ, मम्मी के घर आ जाओ तो आपको मिल सकता है ये। चलो खा लो। वाह बहुत रेसिपी को जोर बना। लंच में भी क्या बोले तुम? लंच में भी देना। हाँ हाँ हाँ।
तो आज तो बच्चे जो है ना तारीफ़ करते ही नहीं थक रहे थे, जबकि एकदम सिंपल सा खाना बना था। और करेले तो आशी को इतने पसंद आए थे ना कि कह रही थी मम्मा डेली ऐसे ही बनाया करो, मेरा तो फेवरेट हो गया। जबकि बच्चे करेले बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं खाना। तो बस आज की सिंपल वाली थाली जीरे की तड़की वाली दाल है और करेले की भुजिया, साथ में चोखा है और चावल है। खाना खाने के बाद ना हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद ये है शाम के टाइम का, लगभग ना 6 बज रहे हैं। और फिर हम लोग ना लेके गए थे बच्चों को पार्क, क्योंकि आज भी छुट्टी थी, फिर नेक्स्ट डे संडे की भी छुट्टी थी। तो यहाँ पे ना आशी और आशिक का फ्रेंड है, साथ में उनकी मम्मी है। तो हम लोग गए थे पार्क। और पहले ऐसे होता था ना कि ये रहते थे जब या आते थे तो हम लोग ज़रूर से बच्चों को पार्क लेके जाते थे। पर अब जब ये आते हैं ना तो बस एक दिन के लिए आ पाते हैं। तो उसमें ना पॉसिबल नहीं होता है कि बच्चों को हम लेके जा पाएँ, क्योंकि थकान भी हो जाती है और फिर काम भी हो जाते हैं, एक दिन ही आते हैं तो इस वजह से। तो फिर हमने सोचा चलो आज घुमा देते हैं, और साथ में कोई हो ना तो अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी मतलब कि मज़ा आता है। ऐसे अकेले लेके आने का मेरा भी मन नहीं करता रहता है। तो आज सैटरडे है और पार्क मतलब थे लोग तो थे, लेकिन उतने भी नहीं थे। संडे को ना ज़्यादा भीड़ होती है। तो पहले तो थोड़ी देर ना बच्चे यहाँ पे ग्राउंड पे खेले अच्छे से, फुटबॉल लेके आए थे तो काफ़ी देर तक बच्चों ने खेला, एंजॉय किया। और बच्चों का पता है मेन मोटिव रहता है पार्क आने का, मतलब पार्क का मतलब ये होता है कि भाई झूले झूलने हैं। तो हम लोगों ने कहा पहले आप खेल लो फिर चलेंगे झूला झूलने। हम लोग ना यहीं पे घास पे साइड में बैठ गए थे, बच्चे खेल रहे थे। तो मतलब मैं और आशी के फ्रेंड की जो मम्मी है वो, हम दोनों यहीं पे बैठे हुए थे साइड में। उसके बाद फिर हम लोग चले गए बच्चों को लेके जहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट ना बच्चे सीखा करते हैं। तो फिर यहाँ पे बाबू को थोड़ी देर मैंने झूला झुलाया। आशी तो एकदम मस्त हो जाती है खेलने में, क्योंकि उसके लायक यहाँ पे बहुत सारे हैं। बाबू को थोड़ा फिर भी मुझे ध्यान से देख के मतलब ध्यान तो रखना ही पड़ता है, बच्चे बड़े हो जाते फिर भी हमें टेंशन लगी रहती है। तो बच्चों ने ना बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब लेके जाती हूँ। और इस वजह से भी लेके आए ना, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट टर्म के। तो इसके बाद तो अब मुझे लग रहा है दिवाली सब हो जाएगा, उसके बाद ही आ पाएंगे। नहीं